हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी पे। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे ही हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट की आईडी लॉगिन करते हैं तो सबसे ऊपर हमें ये मैसेज पॉपअप नज़र आता है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि हमें अब आगे से ऑनलाइन रिइंबर्समेंट क्लेम सबमिट करने हैं, लेकिन जो इसकी अवधि है वो 30 सितंबर तक है, बहुत ही नज़दीक है। जो इसमें हमारा टाइम पीरियड रहेगा, कब से कब तक हमें रिइंबर्समेंट फॉर्म सबमिट करने हैं, वो रहेगा 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2023 तक का। तो आइए आज की वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे हम इसको ऑनलाइन क्लेम पोर्टल के माध्यम से सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टाइफंड का ऑप्शन दिया गया है हमारे डैशबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड में, इसमें देखेंगे कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, अटेंडेंस एंड स्टाइफंड, क्लेम एंड रिइंबर्समेंट। सबसे पहले हम अटेंडेंस एंड स्टाइफंड को खोलेंगे। इसमें खोलेंगे तो जैसे जो पोर्टल हमने लॉगिन कर रखा है इसमें पहले सबमिट कर रखा है क्लेम, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा है हमारे जो उन पे एक ट्रायल करके दिखवाएंगे। जैसे हम फरवरी 2022 का ले रहे हैं, इसमें कैसे करेंगे तो इस साइड लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि एक्शन के नीचे ये 3 फुल स्टॉप दिए गए हैं डॉटेड। तो इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा व्यू पेरोल डिटेल, इस पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले इस पे क्लिक करने के बाद ये लिस्ट आ गई हमारे पास कैंडिडेट की कि इस महीने में हमारे पास कौन से कैंडिडेट थे। तो उनमें हम 2 ऑप्शन फिल करेंगे, अनऑथराइज लीव और टोटल अमाउंट पेबल की कितने अमाउंट पेबल हुई है। तो जो फरवरी का महीना है वो हमारा 28 दिन का होता है। बेसिकली जो सचिन है इसने 27 दिन काम किया है, 1 दिन ये एब्सेंट रहा, तो यहाँ पे 1 दिन की लीव लिख देंगे इसकी। और जो ये हमारे 3 कैंडिडेट हैं, निखिल, तरुण, कुलदीप, इन्होंने कोई भी लीव नहीं ली बिना प्लान के, तो यहाँ पे इनकी एंट्री 0 हो जाएगी। जो ममता है इसने 14 तारीख को हमारे पास ज्वाइन किया था और इसने भी कोई छुट्टी नहीं ली, तो यहाँ पे 0 हो गई। और सेम कोमल का है। तो जो अमाउंट पेबल आएगी वो अब 28 दिन में हम 7700 रुपये पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 27 दिन की कैलकुलेशन निकालेंगे कि हमने कितनी पेमेंट करनी है। तो हमने इसे 7425 रुपये पेमेंट की। ये पेमेंट है जो 7425, ये 27 दिन की है। 28 दिन की है कंप्लीट 7700। यहाँ पे ये 14 दिन इसने काम किया, तो इसलिए 7700 नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ 15 दिन की पेमेंट आएगी। और 15 दिन की जो पेमेंट है वो है 4125। यहाँ पे 4 दिन की पेमेंट आएगी केवल, जो है 1100। ये दोनों कॉलम में सारी डिटेल फिल करने के बाद हम सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करने से पहले हमें एक बार इनको वेरीफाई कर लेना है, ऐसा ना हो कि हमने कोई डिटेल गलत भर दी हो। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करते ही ये मैसेज पॉपअप हो गया कि सेव एज ड्राफ्ट सक्सेसफुली, हमारा ये डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अगर इसमें कोई एरर आता, इनमें अगर अमाउंट कम कर देते तो वो यहाँ पे शो हो जाता। अभी जैसे इसकी 3850 पेमेंट बन रही है, 14 दिन की एलिजिबल डे हैं जो 14, हमने यहाँ पे कर दी 4125। ये गलत है, इसलिए इसे हमें करेक्ट करना है। ठीक है। अब अगर हम ये कम कर दें, मान लीजिए हमने इसे 49 कर दिया, 1 रुपया कम, तो ये मैसेज आ जाएगा टोटल अमाउंट पेबल शुड बी लेस देन स्टाइफंड पेबल। ये 1 रुपया भी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम सेव एज ड्राफ्ट किया, दोबारा चेक, सेव हो गया। इसके बाद इसे फ्रीज पे रोल करेंगे। फ्रीज पे रोल के बाद हम एडिट नहीं कर सकते। जैसे हम सेव के बाद चेक किया और एडिट कर लिया, लेकिन अगर हमने एक बार फ्रीज पे रोल कर दिया तो उसके बाद हम इनमें से किसी भी वैल्यू को एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना वेरीफाई एक बार ज़रूर कर लें कि हमने सही किया है या नहीं किया। यस सबमिटेड, ये कन्फर्मेशन है कि हम इसे फ्रीज कर दें। फ्रीज करने के बाद ये मैसेज पॉपअप हुआ कि पेरोल फ्रीज सक्सेसफुली।
इसके बाद ये एक नया लिंक यहाँ पे जनरेट हुआ है, चूज पेमेंट मोड। इस पर क्लिक करेंगे तो दो पेमेंट के मोड मिलेंगे, एक अप्रेंटिसशिप गेटवे से, एक ऑन गेटवे से। तो पेमेंट थ्रू ऑन गेटवे हमें सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू टू सबमिट। ठीक है, तो आप देखेंगे हमने जो फरवरी 22 का महीना लिया था वो फ्रीज हो चुका है, ये पेरोल स्टेटस पे फ्रीज दिखा रहा है। ठीक है, टोटल स्टाइफंड जो अमाउंट बने हमारे वो बनी है 35,435 रुपये। टोटल अप्रेंटिसशिप थे हमारे 6। यहाँ से व्यू पेरोल डिटेल में जाके आप चेक कर सकते हो कि किस कैंडिडेट का हमने क्या डाटा सेव किया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑप्शन था स्टाइफंड के अंदर, क्लेम एंड रिम्बर्समेंट। अब इसका काम शुरू होता है क्लेम एंड रिम्बर्समेंट का। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये स्क्रीन खुलेगी। इसमें क्या है, अभी हमने फरवरी 22 का किया है, लेकिन एक्चुअल में पोर्टल जो हमारा है वो अप्रैल 22 के बाद काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको फरवरी का शो नहीं होगा। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट है, जैसे ये जनवरी से मार्च 2023 का है, इसको सबमिट करेंगे। ये हमने पहले ही फ्रीज कर रखा था, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये एक्शन है, एक्शन के नीचे 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, व्यू क्लेम डिटेल। ये करने के बाद ये यहाँ पे पूरी डिटेल्स हो जाएगी सभी कैंडिडेट की, जिसे आप कर्सर से दाएं बाएं कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सभी कैंडिडेट का ये ऑप्शन में यस और नो सेलेक्ट करना है। डिड द अप्रेंटिसशिप ड्रॉप आउट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग क्वार्टर। इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट हैं आपके पास, उनमें से किसी कैंडिडेट ने इस रिस्पेक्टिव क्वार्टर में ड्रॉप आउट तो नहीं कर दिया था, अप्रेंटिस अपनी अधूरी तो नहीं छोड़ दी थी। वो आपके इस्टेब्लिशमेंट में आप चेक कर लेना। हमारे पास जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपनी अप्रेंटिस कंप्लीट की थी सबने, इसलिए हम यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ड्रॉप आउट नहीं किया। उसके बाद आता है कि बैंक ट्रांजैक्शन यूटीआर नंबर। ये जो हमारा ईपीएस का नंबर होता है वो होता है जो हम इसमें फिल करना होता है। तो आप अपने ईपीएस के नंबर को एक एक कॉपी को स्कैन करके अपने सिस्टम में पहले ही डाल लें, ताकि जो अपलोड करते समय आपका समय खराब ना हो और यहाँ पे फिल करते समय भी आपका समय खराब ना हो। तो 1 बाय 1 आपको सभी कॉलम में ये फिलअप करना है ईपीएस नंबर, एक में करके। अगर सबका सेम है तो आप कॉपी कर सकते हैं, इसे कॉपी पेस्ट करते रहिए। ये यहाँ पे ले नहीं रहा क्योंकि इसका उस समय था नहीं। फिर आता है फरवरी और मार्च का। यहाँ पे आप महीना देख सकते हैं, जैसे जनवरी महीने का ये कॉलम है, फरवरी महीने के ये कॉलम है। फरवरी और मार्च का हमारा सेम रहा है ईपीएस नंबर। तो 1 बाय 1 सब में हम ईपीएस नंबर लिखते चलेंगे। ये लिखने के बाद हमारा ये नीचे वाले पोर्शन का अप्रेंटिसशिप डिटेल है जो, ये काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे महीने शो हो गए हैं, शुरू में ही हो जाएंगे कि किस महीने का है। क्वार्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, जनवरी से मार्च क्वार्टर है। तो सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट सक्सेसफुली का मैसेज पॉपअप हो गया, इसका मतलब जो डिटेल भरी हमने वो सही है। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करेंगे, जो हमारी ईपीएस स्टेटमेंट है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप अपने सिस्टम में इसे संभाल के रख लीजिए शुरू में ही। तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा कर्सर नीचे करके देखेंगे तो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांग रहा है। ये हमारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होने के बाद इसे सेव कर देंगे।
ये यहाँ पे मैसेज पॉपअप हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्लेम को सबमिट करना है, सबमिट क्लेम। सबमिट क्लेम करेंगे तो एक ये मैसेज पॉपअप होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका इस्टेब्लिशमेंट का नाम क्या है, आप डुप्लीकेट क्लेम तो नहीं ले रहे। अगर आपने डुप्लीकेट क्लेम ले लिया तो जो वहाँ का डीडीओ होगा जिसके पास फाइनेंशियल पावर होगी, उससे वो क्लेम वापस ले लिया जाएगा। इसलिए आपको ओवरराइट नहीं करना है कि पहले भी ले लिया हो और अब भी ले रहे हो। यस डिस्क्लेमर पे क्लिक करेंगे और यस सबमिट इट। ये मैसेज आ गया, क्लेम सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि आपका इस क्वार्टर का जो यहाँ पे जनवरी से मार्च 2023 का क्लेम है वो सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली, और वो आपकी नोडल ITI में पहुँच चुका है अप्रूवल होने के लिए। तो आप इस तरीके से अपना क्लेम को सबमिट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, अगर स्टेप वाइज चलेंगे तो। अगर स्टेप मिस करोगे तो आपको उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आप अननेसेसरी की प्रॉब्लम का सामना करेंगे। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।